हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी। कैसे हैं आप लोग। और टाइटल आपने देख लिया होगा, ये होने वाला है आगे का चैप्टर 4 मिठाई वाला, जो हम पिछली वीडियोस में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है जी, तो हमने यहाँ तक इस पैराग्राफ तक पढ़ लिया था। अगर आपको मेरे स्टार्टिंग का वो चैप्टर समझना है मिठाई वाला, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिंक मैंने पिन कर रखा है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, तो आप वहाँ से जाके चैप्टर 4 जो मिठाई वाला है उसे स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। अब इस पार्ट में हम बात करेंगे यहाँ से, इस पैराग्राफ से। ठीक है जी, तो आ जाते हैं फटाफट से। और जिसने वो पिछली वीडियो देखी है तो यू मस्ट बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, और जिसको लाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बट बिलीव मी यहाँ से हम वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, आ जाइए। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों से मुस्कुरा दिए। ठीक है, तो अभी तक हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप आपको दे देती हूँ। हमने देखा था एक मुरली वाला जो है वो मुरली बेचने के लिए आता है। ठीक है, और सारे लोग जो है सारे बच्चे उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं मुरली खरीदने के लिए, रंग बिरंगी मुरलियाँ। तो वहाँ पे विजय बाबू भी आते हैं और वो पूछते हैं कि भाई आपने कितने में दी है। तो वो कहता है मुरली वाला कि दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आप 2 पैसे में ही आपको मैं दे दूंगा। तो विजय बाबू भी अपने बच्चों के लिए खरीदने आए हैं मुरली। ठीक है, अब मुरली वाला उनको थोड़ा सा डिस्काउंट देता है। तो विजय बाबू भीतर और बाहर दोनों से मुस्कुराते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि देता सभी को इसी भाव में होगा, लेकिन मुझे एहसान जता रहा है। मतलब मुरली वाला उनको बोल रहा है ना कि मैं 2 पैसे में आपको दे दूंगा, अदरवाइज मैं 3 रुपए में देता हूँ, 3 पैसे में, सॉरी। तो विजय बाबू सोच रहे हैं कि सभी को ये 2 पैसों में देता होगा, मेरे को एहसान जता के बोल रहा है। वही कस्टमर बिहेवियर एज यूजुअल। तो फिर वो बोलते हैं तुम लोगों की झूठ बोलने की तो आदत है। ये कौन बोल रहा है? विजय बाबू कहते हैं मुरली वाले से कि तुम लोगों की तो झूठ बोलने की आदत है, देते तुम सभी को 2-2 पैसों में हो, लेकिन मेरे पे एहसान का बोझ डालो कि आपको 2 पैसे में दे रहा हूँ। फिर मुरली वाला जो है एकदम अप्रभित होता है और बोलता है आपको क्या पता बाबूजी की इसका असली लागत क्या है। तो मुरली वाला भी कहता है कि भाई आपको क्या पता इसकी रियल कॉस्ट क्या है, ये कितने में बनी है। ये तो दस्तूर है ग्राहकों का कि दुकानदार चाहे उन्हें हानि उठाकर या थोड़ा सा उनको फायदा भी दे देना, मतलब कस्टमर को तो वो हजम नहीं होता। पर ग्राहक ये नहीं समझते कि मतलब ग्राहक तो जो है यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। मतलब अगर कोई आपको डिस्काउंट भी दे रहा है, जैसे मुरली वाले ने बोला कि मैं आपको 2 पैसे में दे दूंगा, तो मे भी उसने वो अपने मन से बोल दिया। ठीक है, लेकिन ग्राहक को यानी कि विजय बाबू को क्या लग रहा है कि भाई ये तो अभी भी इसने अपना फायदा तो उठा ही रहा होगा, कुछ ना कुछ लाभ उठा रहा होगा। आप भला काहे का विश्वास करेंगे? तो ये मुरली वाला कहते हैं कि आप क्यों विश्वास करेंगे, ये तो ग्राहकों का दस्तूर है। ठीक है, अच्छा हमारी जो कहानी है वो कंटिन्यू हो रही है। जिनको स्टार्टिंग से चैप्टर देखना है ये वाला मिठाई वाला, जो कि मैं लाइन टू लाइन ही मैं सारे चैप्टर इस तरीके से पढ़ाती हूँ, चाहे हिंदी हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो। तो बेसिकली मतलब मैथ्स का हम लाइन टू लाइन चीज़ें सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आंसर। तो बेसिकली मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि अगर आपको ये स्टार्टिंग से चैप्टर देखना है तो वो भी वीडियो मैंने बना रखी है, और उसमें भी मुझे काफ़ी सारे 200+ व्यूज़ आए हैं ऑलरेडी। हमारा चैनल अभी ग्रोइंग स्टेज पे या स्टार्टिंग है, तो 200+ व्यूज़ आना भी इज़ गुड फॉर मी। तो बेसिकली मैंने वो चीज़ नोटिस करी, तो आई थॉट कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी लेके आती हूँ। ठीक है, तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए यदि आपको लगता है कि हम क्लास 7th 8th 9th 10th ऐसे ऐसे आगे एनसीईआरटी करते जाएंगे। ठीक है जी, तो देखो अब क्या होता है, वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको स्टार्टिंग से चैप्टर को पढ़ना है, और अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। देखो अब मुरली वाला कहता है कि आप तो क्या ही विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 पैसे ही है। तो वो कहता है कि देखो मैं आपको जो 2 पैसे में देने के लिए बोल रहा हूँ, तो वो असली दाम यही है। फिर वो क्या बोलता है मुरली वाला कि आप तो क्या ही मतलब क्यों ही विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए बाबूजी तो इसका असली दाम 2 पैसे ही है। तो वो बता रहे कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना कि मैं आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा, तो इसका असली लागत भी एक मुरली का यही है। तो वो कहता है कि आपको 2 पैसे में कहीं भी ऐसी मुरली नहीं मिलेगी जो आप मेरे से खरीदोगे, और मैंने तो क्योंकि स्टॉक में यानी कि होलसेल में, यानी कि मैं तो पूरी 1000 बनवाई थी, तो उसे इस भाव में 2 पैसे में पड़ी, और वो इसी भाव में जो है विजय बाबू को दे रहे हैं। तो विजय बाबू बोलते हैं अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 मुरली दो। मतलब कि वो कहते हैं कि ठीक है मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं जो बातें करूँ जल्दी से मेरे को मुरली दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू जो है फिर अपने मकान के भीतर, मतलब अंदर मकान के भीतर अंदर जाके पहुंच जाते हैं। अब मुरली वाला जो है देर तक उन बच्चों की झुंड में मुरलियाँ बेचता रहता है। बच्चों का झुंड लगा हुआ है आसपास, बच्चे उससे मुरली खरीदने आए, तो मुरली वाला जो है ना बेच रहा होता है। उसके पास जो है कई रंग की मुरलियाँ होती है, बच्चे जो रंग पसंद करते हैं मुरली वाला उन्हें उसी रंग की मुरली निकाल के दे देता है। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। तो मतलब मुरली वाला जो है बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन कर रहा है और खुशी खुशी से उन्हें मुरली दे रहा है। ये लो तुमको वैसी नहीं चाहिए तो ये वाली ले लो, मतलब नारंगी रंग की, अच्छा यही ले लो। तो इस तरीके से ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल के रखी थी। तो बच्चों के साथ एक बहुत अच्छे से और एक बहुत विनम्रता के साथ जो है मुरली वाला पेश आता है। ठीक है, और वो कहता है कि अच्छा किसी बच्चे को मान लो पैसे नहीं दिए उसके घर वालों ने, तो वो कहता है अच्छा तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरीके से नहीं मांगे होंगे। ज़रा उनकी धोती पकड़कर यानी कि अम्मा की साड़ी को पकड़कर उनके पैरों में लिपट जाते हैं, तो वो अम्मा जो है तब पैसे मांगते तो वो दे देती।
तो वो मतलब बच्चों को सिखा रहा है जिनको पैसे नहीं मिले कि इस तरीके से मांगोगे तो मिल जाएंगे अगली बार। दुअन्नी है, ठीक है, 2 आने। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। तो इस तरीके से जो है वो बच्चों के साथ इंटरैक्ट करता है। ठीक है, आगे है, देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो सब ले चुके मुरली, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ले लो। जिसके पास पैसे नहीं होते, मान लो कोई बच्चा, तो वो उसको ये मुरली दे देता है, तो वो फिर कहता है अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया। अब कहानी में जो अभी तक का आपको समझ में आ रहा होगा कि मुरली वाला काफ़ी विनम्र स्वभाव का है और सभी को, बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार करता है कि अगर कोई बच्चा पैसे नहीं भी ला रहा उसको भी मुरली दे रहा है, सब बच्चों को सस्ते दाम में मुरली दे रहा है, बहुत विनम्रता से बात कर रहा है। तो बेसिकली इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों मुरली वाला जो है, या रीज़न मैं कहूँ, हिंदी में कहूँ कारण, ठीक है, क्यों मुरली वाला अपना फ़ायदा नहीं देख रहा। आपने नोटिस करा होगा ना, बच्चों से विनम्रता से बात करता है, बच्चों के मन की करता है और उनको जो है अपना फ़ायदा उठाने की नहीं कोशिश कर रहा है कि हमें कैसे ना कैसे करके लाभ उठा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लूँ। तो ऐसा क्या है, ठीक है, अभी हमने ये चीज़ समझी। अब आते हैं हम आगे का चैप्टर सीन 3 जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो आगे क्या होता है कहानी में। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। अब जो रोहिणी है, ये कैरेक्टर पहले भी हमने डिस्कस करा हुआ है, ठीक है, तो ये जो है मकान में बैठी हुई मुरली वाले को देख रही थी, उसकी बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया, कि जो बच्चों के साथ इतना ज़्यादा प्यार से बात करता है और सामान भी बेच रहा है, ऐसा तो कोई इंसान पहले नहीं देखा। और सौदा भी कैसा सस्ता बेच रहा है, मतलब सस्ता सामान भी बेच रहा है। भला आदमी जान पड़ता है, लगता है कोई बहुत अच्छा आदमी है जो कि अपना प्रॉफिट नहीं कमाने की कोशिश कर रहा, बल्कि बच्चों के साथ विनम्रता से पेश आ रहा है और सस्ते में सामान दे रहा है। तो समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है पेट, वो फिर इस तरीके से सोचती है। अब वो कहती है, इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ता है। दूसरी गली से भी मुरली वाले की आवाज़ आती है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब वो किसी और गली में गया है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगती है कि और इस स्वर, मतलब कितने मीठे स्वर में ये गा रहा है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। इस तरीके से जो मुरली वाला है वो काफ़ी मीठे स्वर में अपनी आवाज़ से गाते हुए बच्चों को मुरली बेचता है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखो बहुत दिनों तक जो रोहिणी है वो मुरली वाले का मीठा स्वर सुनती है और उसके बच्चों के प्रति कितना स्नेह है, यानी कितना प्यार वो बच्चों से करता है, ये बातें उसको याद आती है। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। अब क्या होता है, महीने महीने बीत जाते हैं और फिर मुरली वाला आना बंद कर देता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो जाती है। स्मृति मतलब मेमोरी, ठीक है, मुरली वाले की जो मेमोरी है, या जो लोग उसे जानते थे कि हाँ ऐसा कोई मुरली वाला है जो सस्ते में बेचता है, बच्चों से बहुत स्नेह करता है, प्यार करता है, तो वो धीरे धीरे जब वो आना बंद हो जाता है तो लोग उसके बारे में भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखो हिंदी में क्या है ना, चैप्टर बड़े ईजी होते हैं। मेन जो कुछ शब्द है वो आपको मैं उनकी हिंदी बता के रखूंगी ताकि आप उसे आगे तक याद करो। मैं इनफैक्ट शब्दार्थ में भी वो कराऊंगी, जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी ना, चैप्टर की वीडियो डालूंगी, तब भी मैं आपको शब्दार्थ कुछ कराऊंगी जिससे कि आपको याद रहे चीज़ें। हिंदी के चैप्टर बड़े इंटरेस्टिंग इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक कहानी, एक स्टोरी टेलिंग टाइप होते हैं, और जब वो कहानी आपके दिमाग में बस जाए, जब आपने बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है ना, तो यकीन मानो क्वेश्चन आंसर याद करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने 6th 7th 8th के बच्चों को पढ़ाया है और मेरे बच्चे जो है 90+ मार्क्स भी लेके आए हैं, सो आई एम प्राउड ऑफ देम। तो बेसिकली क्या है कि पढ़ने का सही तरीका आपको आना चाहिए। अकेडमिक में मार्क्स लाना इज नॉट वेरी बिग डील, वो आ जाते हैं, आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। एंड मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग, राइट, तो समझना भी बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं सीन 4 पे, यानी कि आगे का चरण। 8 मास बाद, 8 महीने बाद, देखो मास लिखा है, मास मतलब महीने। अब कई बच्चों को नहीं पता होता इसका मतलब, क्योंकि वो स्किप कर रहे हैं चैप्टर को। जब लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो ना, शब्दों को जो तुमको नहीं समझ में आ रहे हो उसको स्किप मत करो, कोशिश करो उसका वर्ड अर्थ ढूंढने की, मीनिंग ढूंढने की। ठीक है, अब देखो सर्दी के दिन थे, 8 महीने के बाद क्या होता है, बीच में मुरली वाला आना बंद हो जाता है। सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। ठीक है, केश आपको पता है बाल, ठीक है। अब वो स्नान करके छत पे जाके घूम रही थी, टहल रही थी और केश राशि सुखा रही थी। इन समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब नीचे वो छत पे होती है और एक आवाज़ आती है गली में से कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आपको व्यू, एक पिक्चर दी हुई है जिसमें यहाँ पे कौन कौन बैठा है। देखो ये मैं बताती हूँ, ये है मिठाई वाला, ये है 2 बच्चे जिनका भी नाम आएगा, ये है रोहिणी, और ये है रोहिणी के घर में जो मतलब बच्चों की ये जो दादी है, ये वो है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ क्या है। आगे कहानी में क्या होता है, मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। मिठाई वाले को तो वो जानती थी, पहले भी आ रखा है, तो झट से रोहिणी नीचे उतर रही है। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, वृद्धा मतलब बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। अब क्या होता है, रोहिणी छत पर है, एक पूरा
इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि हमारी क्या कहानी चल रही है कि रोहिणी नाम की एक महिला है जो छत पर है, स्नान करके छत पे गई है, अपने कपड़े डाल दिए, कपड़े सुखा रही है, फिर बाल सुखा रही है, और बेसिकली एक उनके घर में वृद्धा दादी है और वो चुन्नू मुन्नू रोहिणी के 2 बच्चे हैं। अब वो कहती है कि इनके लिए ना बच्चों के लिए मिठाई लेनी है चुन्नू मुन्नू के लिए, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चीक की ओट में बैठी रहूँगी। तो जो है वो दादी से कहती है मिठाई के लिए, ठीक है। तो चीक चीक समझते हो, चीक होता है पर्दा टाइप, ठीक है, चीक है पर्दा। अब आ गया, दादी जो है उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाला इधर आना। अब दादी जो है कमरे से उठ के आके बोलती है मिठाई वाले को इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, ठीक है। वैसे होता है ना कि घर के बाहर निकल के गली में हम जो है बैठ करके चौखट पे मतलब बुला लेते हैं कोई, अगर बाहर गली में है तो सामान खरीदना है तो वही सेम होता है। तो मिठाई वाला कहता है कितनी मिठाई दूँ माँ। तो मिठाई वाला जो है दादी से, मतलब जो चुन्नू मुन्नू की दादी है, रोहिणी की जो मदर है, सास है, माँ है, तो वो उनसे पूछता है कितनी मिठाई। अब देन आगे क्या होता है, यस, तो वो कहती है कि क्या बोलते हैं, ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं। वो बताता है कि ये नई तरह की मिठाइयाँ है, रंग बिरंगी है, कुछ खट्टी मीठी है, कुछ जायकेदार है, कुछ देर तक मुंह में जो है टिकी रहती है, जल्दी नहीं खुलती है। तो वो इस तरीके से बता रहा है कि बच्चे बड़े चाव से मेरी मिठाई खाते हैं और इसमें बड़े सारे गुड़ है, और ये जो है ये मिठाई जो है ऐसा भी नहीं है, मतलब खांसी से भी बच्चों को बचा के रखती है। तो कितनी दूँ, ठीक है, अलग अलग शेप की है, जैसे कि चपटी भी है, गोल भी है, ठीक है। तो पैसे की 16 देता हूँ। तो वो क्या बता रहा है, अब देखो, दादी बोलती है 16 तो बहुत कम है, पैसे की यानी कि 1 पैसे में 16 जो है वो मिठाइयाँ देता है। तो वो कहती है भला 25 तो देते। अब आपको तो पता ही है कि जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं उनको तो लगता है कि सारी चीज़ें महंगी ही है, और उनको लगता है कि भाई थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है, और हर ग्राहक ये सोचता है। तो मिठाई वाला कहता है नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी दे देता हूँ, पर अब मैं तुम्हें खैर अधिक नहीं दे सकूँगा। वो कहता है कि 1 पैसे में 25 मिठाई तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ 16 वो देता है। रोहिणी दादी के पास ही थी तो बोलती है दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, ले लो। तो कहते हैं कि 4 पैसे की तो ले ही लो, ठीक है, और ये रहे पैसे। तो रोहिणी कहती है दादी को कि कोई नहीं, आप यही ले लो। तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वो कहता है कि अरे हाँ मैं हुई बूढ़ी, मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा करना नहीं आता। तो दादी जो है कहीं ना कहीं अभी भी मोल भाव करने में लगी हुई है, और वो कहती है कि तुम एक काम करो, 25 नहीं तो 20 तो दे ही दो, मतलब वो 16 दे रहा है तो 16 तुम 25 दे रहे हो तो 4 और बढ़ा के 20 तो दे ही दो, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, कहते हुए दादी के पोपले मुंह में जरा सी मुस्कुराहट फूलती है। पोपला मतलब इन शॉर्ट उनके दांत नहीं है, ठीक है, और वो मुस्कुराते हुए बोलती है, कहती कि मुझसे भी ज़्यादा मोल भाव तो होगा नहीं, जबकि कर रही है वो ठीक है। देन आगे रोहिणी ने दादी से कहा, रोहिणी कहती है दादी से, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में कभी और पहले आए हो या पहली बार ही आए हो यहाँ पे, और यहाँ के तुम क्या निवासी हो, मतलब क्या यहीं आसपास रहते हो। तो रोहिणी जो है वो मुरली वाले के विषय में थोड़ा सा जानना चाहती, क्यों, क्योंकि उसने मुरली वाले की आवाज़ पहले भी सुनी है, मिठाई वाला, मुरली वाला सॉरी, यहाँ तो मिठाई वाला है, तो उसने पहले भी आवाज़ सुनी हुई है, उसको जानी पहचानी लग रही है। तो पूछना चाहती है मिठाई वाले कि क्या वो यहीं पे रहता है या पहले भी कभी आया है। तो दादी इसका कथन को दोहराती है, ठीक है, और कि मिठाई वाला फिर उत्तर देता है कि पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। तो मिठाई वाला जवाब देता है कि मैं यहाँ पे पहली बार नहीं आया अभी, मैं इससे पहले भी कई बार आ चुका हूँ। समझ आया आपको। फिर देखो आगे क्या होता है, रोहिणी चीक की आड़ में से ही बोलती है, वो चीक या पर्दे के और पीछे से बोलती है, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे और कई चीज़ें लेकर। तो वो कहते हैं कि पहले यही जो है मिठाई बेचते हुए आए थे ये जो मिठाई वाले हैं, और पहले भी कई चीज़ें लेकर आ चुके हैं। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। तो देखो अभी ये मिठाई मतलब ये सेम ही पर्सन है क्या, जो पहले खिलौने लेकर आया था, उससे पहले जो मुरली लेकर आया था मुरली बेचने के लिए, और अब जो मिठाई लेकर आया है, ये वही इंसान है। और तो अभी तक कहानी का जो सस्पेंस एक बना हुआ था या जो चीज़ चल रही थी, वो अब जा करके फुलफिल हुई। दैट मिठाई वाला जो है वो हर्ष और संशय के भाव के साथ, यानी कि खुशी से बताता है कि इससे पहले भी मैं आया हूँ, पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। यानी कि एक इंसान जो पहले खिलौने लेकर आया था बच्चों के लिए और जो मुरली लाया था, और अब जो मिठाई लाया है वो कोई और नहीं, सेम ही इंसान है। यानी कि यही मिठाई वाला पहले मुरली वाला बन के आया था, मुरली लेकर आया था बच्चों के लिए, और उससे पहले खिलौने लेकर आया था, ठीक है। मिठाई वाला बन के तो ये पहली बार आया है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने बीच में चैप्टर को पढ़ाते हुए बोल दिया हो कि हाँ देखो, अभी मैंने एक लाइन बोली थी ना कि रोहिणी जो है उसे सुनी सुनी आवाज़ थी, क्योंकि वो पहले भी मिठाई लेके आया था। नहीं, ये मेरे मुंह से निकल गया था, ये बेसिकली ये थोड़ा इसको करेक्ट करती हूँ मैं अपने सेंटेंस को दोबारा से। ये जो रोहिणी है वो मिठाई वाला जो अब आया उसकी आवाज़ सुन के उसे जानी पहचानी लगी। वो जानी पहचानी इसलिए लगी क्योंकि पहले उसने मुरली वाला जो आया था उसकी भी यही आवाज़ सुनी थी, ठीक है, और जो उससे पहले खिलौने लेकर आया था, खिलौने वाला बन के जो आया था, उसकी भी यही आवाज़ थी। तो इसलिए वो थोड़ा सा याद करती है। मिठाई वाला तो पहली बार आया है, और यही मिठाई वाले से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि हाँ यही पहले मुरली लेकर और खिलौने लेकर आया था।
क्लियर हो गया। अब रोहिणी का सवाल ये पूछने के बाद जो है उसको जवाब देता है, मतलब रोहिणी को जवाब नहीं दे रहा, डायरेक्टली वो दादी से बात कर रहा है। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो गई। अस्थिर हो गई मतलब थोड़ी सी उसे ये हो गया कि मैं जल्दी जल्दी और इससे बातें कुछ पूछ लूँ। तो वो बोलती है इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या ही मिलता होगा, क्योंकि उसने पहले भी देखा है कि जब वो मुरली लेकर आया था तब भी वो सस्ते दाम में मुरली बेच रहा था। तो मतलब ये जो बिजनेस वो कर रहा है, यानी कि पहले जब वो खिलौने लेकर आया था तो बच्चों को इतने प्यारे प्यारे इतने बड़े बड़े खिलौने वो इतने सस्ते में दे दिया करता था, और इतने प्यार से बच्चों से बात कर रहा है अपना, मतलब उसको देख के ही ऐसा फील हो रहा था उस इंसान को जो कि भाई ये तो अपना फ़ायदा उठाने के लिए नहीं आया है, बल्कि ये तो बच्चों से बहुत ज़्यादा स्नेह रखता है। तो इसलिए तो अब वो सोचती है कि इन व्यवसाय करने से तुम्हें भला मिलता ही क्या होगा। तो वो बोलता है मिलता भला है, भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, जो मैं थोड़ा बहुत सामान अपना बेचता हूँ, ये मुरली खिलौने हो चाहे मिठाई हो, इससे मेरा दिन भर का जो है चल जाता है, मतलब कुछ खाने भर को मिल जाता है। वो कहता है कभी कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ मुझे संतोष है और धीरज है, सब्र है कि हाँ कभी ना कभी मुझे असीम सुख ज़रूर मिलेगा, और मैं चाहता भी यही हूँ। तो ये तो बड़ा सब्र और संतोष वाला एक व्यक्तित्व प्रतीत होता है। तो वो कहती है सो कैसे, वो भी बताओ। तो अब वो कहता है अब व्यर्थ उन बातों की क्यों ही चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। तो वो कहता है, वो मतलब रोहिणी पूछना चाह रही है कि तुम ऐसा भले क्यों हो, या फिर तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें अपना फ़ायदा नहीं दिख रहा अपना, या फिर तुम जो व्यवसाय कर रहे हो वो फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि बच्चों से इतना स्नेह भी रखते हो और बच्चों को इतनी तरह तरह की चीज़ें बेचने आते हो, और अपने मीठे स्वर में गाते हो और सस्ते में भी सामान बेच देते हो। कई बार अपने पढ़ा था ना एक लाइन कि बच्चा पैसे नहीं भी ला रहा तो भी तुम उसको सामान दे रहे हो, तो ऐसा तुम कर रहे हो। तो रोहिणी ये पूछना चाहती है कि तुम्हें इससे प्रॉफिट या फ़ायदा क्या होता है। तो वो कहता है कि अब मैं इस विषय में चर्चा नहीं करना चाहता कि मैं ऐसा क्यों हूँ, बट हाँ अगर आप उसे सुनोगे तो आपको बुरा ही लगेगा। अब ये सोचने वाली बात है। जब इतना बताया है तो वो कहती है और भी बता दो, मैं तो बहुत मतलब उत्सुक हो जानने के लिए, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और नहीं लूँगी। वो कहते हैं कि बता दो कोई नहीं, और मैं तुमसे और मिठाई नहीं लूँगी इसके बदले में। तो यहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक का माहौल चल रहा है, लेकिन वो जानना चाहती है रोहिणी मिठाई वाले के अंदर की गाथा। तो अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाला अब कहता है कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, कि मतलब मैं जो है जहाँ पे रहता था मेरे शहर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, यानी कि मेरे पास मकान था, व्यवसाय थे, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सब कुछ थे। मतलब मिठाई वाला अब अपनी फ्लैशबैक यानी कि स्टोरी बता रहा है। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो स्टोरी है ना मिठाई वाले की, अभी आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा वो ऐसा क्यों बच्चों के प्रति इतना स्नेह करता है, उसका कारण क्या है, ठीक है, या क्यों वो अपना लाभ उठाने के लिए नहीं सिर्फ व्यापार कर रहा है, क्यों ऐसा है। तो वो बताते हैं कि मेरे पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर घर बार सब थे, स्त्री थी, 2 छोटे बच्चे भी थे, मतलब उसकी बीवी थी और 2 बच्चे थे उसके। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख हमें सब थे। मेरी स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, मतलब बहुत प्यार करता था मैं अपनी स्त्री से और अपने बच्चों से। बच्चे भी सुंदर से थे और जैसे सोने के सजीव खिलौने हो, बड़े प्यारे से थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल, कोलाहल क्या होता है बेटा, शोर। ये जो वर्ड होते हैं ना, यही आगे जा करके आपको फिर मुश्किल लगते हैं, और आपको हिंदी फिर कई बच्चे कहते हैं मैम हमें तो हिंदी पढ़ने में आलस आता है, या हमें कह दो समझ नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि रीज़न ये है कि आप लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ो, मज़े के साथ कहानी की तरह पढ़ो। अगर वैसे पढ़ोगी हाँ भाई चैप्टर पढ़ना है, इतना बड़ा चैप्टर है, तो वैसे ही नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए ही मैं वीडियो को मैं अपनी अब आप मेरे को देख नहीं सकते हैं, बट डेफिनेटली यू कैन लिसन माई वॉइस, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। तो मैं इस तरीके से आपको पढ़ाती हूँ कि आपको मतलब मज़ा भी आए पढ़ने में। ठीक है, अच्छा, और आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो, सो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तभी आप यहाँ तक देख रहे हो इस ड्यूरेशन तक। तो फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब मेरी और अपकमिंग वीडियोस के लिए, और आपको कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर चाहिए आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एसएसटी का कोई चैप्टर, ज्योग्राफी का, या हिंदी, इंग्लिश, वॉट एवर जो भी आपको पढ़ना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं और मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। इसके क्वेश्चन आंसर मिठाई वाला चैप्टर हमारी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अभी थोड़ा सा बस और बचा है, ठीक है, तो उसके बाद जो है मैं इसके क्वेश्चन आंसर जल्द ही कल तक मेरे वीडियो आपको दिख जाएगी चैनल पे, तो उसके क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे आते हैं। तो अब क्या होता है, वो बताता है कि मेरे बच्चे जो है उनके मतलब उनका कोलाहल, वो शोर मचा के रखते थे घर में, समय की गति, विधाता की लीला। फिर वो कहता है अब कोई नहीं है। अब ये ऐसा पॉइंट कि भाई वो भी इतना बढ़िया बता रहे कि मेरा घर बार था, स्त्री थी, बच्चे थे, खूब वैभव था, पैसों की कमी नहीं थी, हम खुश रहते थे। तो अब एकदम से वो कहता है कि समय की लीला की मतलब समय के साथ अब कोई नहीं है। तो दादी प्राण निकाले नहीं निकले, दादी तो एकदम हैरान सी हो गई। इसलिए अपने वो कहते हैं कि मैं इसलिए अपने बच्चों को इन सभी बच्चों में खोजता हूँ, यानी कि जो उसके बच्चे और जो उसकी पत्नी है वो नहीं रहे, तो वो उन्हीं के प्यार को इन सभी बच्चों के प्यार में खोजने की कोशिश कर रहा है। वह सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। तो उसका मानना है, क्योंकि देखो उसकी स्त्री और जो 2 बच्चे थे वो मर चुके हैं किसी कारण से, तो वो जो है
बहुत ही दुख के साथ ये चीज़ बोलता है और फिर बताता है कि मैं इन्हीं बच्चों में जो है अपने बच्चों को खोजता हूँ, उन्होंने भी तो कहीं न कहीं वो इन्हीं में उनका प्यार मैं ढूँढने की कोशिश करता हूँ। उस तरह रहता घुल-घुल कर मरता, तो वो कहता है कि सुख संतोष के साथ मैं मरूँगा और मेरे को जो है इस तरह के जीवन में कभी-कभी अपने बच्चों की एक झलक मिल जाती है। वो कहता है कि जो मैं सामान बच्चों को बेचने आ रहा हूँ, इसी बहाने मैं बच्चे बहुत सारे बच्चों के झुंड में मिलता हूँ, बच्चों को बच्चों का प्यार देख पाता हूँ अपने प्रति, चीज़ों के प्रति और उनसे स्नेह कर पाता हूँ। तो मुझे यही जीवन चाहिए, उसको ये था। ठीक है? और वो कहता है कि ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वह इन्हीं में उछल-कूद करके हँस रही है, जो बच्चों का झुंड मतलब मेरे से जो मिठाई खरीदने आते हैं बच्चे या मूली खरीदने आते हैं, उन्हीं बच्चों के झुंड के बीच में कहीं न कहीं मेरे बच्चे भी हैं, उसको ऐसा फ़ील होता है। ठीक है? आप ये समझ गए होंगे कहानी किस तरीके से जा रही है। पैसों की कमी थोड़ी है, वो कहता है, आपकी दया से तो बहुत पैसा है, लेकिन जो नहीं है वो क्या है? प्यार। वो उसी तरह से इसी तरह से बच्चों के को सामान बेचकर या बच्चों से बातें करके खुशी-खुशी से बच्चों को स्नेह देकर सभी बच्चों के झुंड को वो जो है वही प्यार खोजता है बच्चों में। रोहिणी ने अपने मिठाई वाले की ओर देखा और उसकी आँखों में थोड़े-थोड़े आँसू आ गए मिठाई वाले की बात सुन कर के। इसी समय चुन्नू-मुन्नू भी आ गए और रोहिणी से लिपटकर उसका आँचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। रोहिणी जो उनकी मदर है चुन्नू-मुन्नू की, तो वो आँचल पकड़ते हैं, यानी कि उनका दुपट्टा पकड़ते हैं रोहिणी का और कहते हैं कि मुझे मिठाई चाहिए। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ निकालता है। मिठाई वाला अपनी कहानी सुना रहा था, इतने में चुन्नू-मुन्नू आ गए, तो बच्चों को देख के तो वो वैसे ही बहुत खुश हो जाता है। वो अपने बच्चों का प्यार जो है इन सभी बच्चों में ढूँढने की कोशिश करता है या उनको देने की कोशिश करता है बच्चों को प्यार, सभी बच्चों को। तो बेसिकली वो तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ निकालते हैं और मिठाइयाँ जो है चुन्नू-मुन्नू को तुरंत दे देता है, जैसे वो आते हैं। ठीक है? रोहिणी भीतर से पैसे फेंक देती है, यानी कि फेंक दिए मतलब पैसे दे देती है अंदर से चीख के पीछे से। मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। तो वो कहता है कि इस बार तो मैं पैसे नहीं लूँगा। तो दादी बोलती है, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लेकर जाओ भाई, तुमने हमें मिठाई दिया तो तुम पैसे लेकर जाओ। तो वो बट वो फिर भी वो आगे की तरफ फिर वो बढ़ जाता है बिना पैसे लिए और वो सुनाई पड़ता है उसी मादुक मृदुल स्वर में, वो बोलता है मीठे स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है? इस तरह की, और वो मिठाई वाला जो अपना आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ये है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई कहानी। आई होप आपको समझ आई हो और बहुत अच्छे एक मुझे थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा अच्छा सा कहानी थी। ठीक है? अगर जिन्होंने मेरे साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों देख लिए, तो मैंने ये पूरा चैप्टर मिठाई वाला जो है कंप्लीट करा दिया है। हाँ जी, तो ये हमारा पूरा हो चुका है चैप्टर और आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और अब इसके क्वेश्चन आंसर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और स्टार्टिंग का चैप्टर अगर आपको पढ़ना है ये वाला, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप पहले वो वाला पार्ट 1 देखिए, उसके बाद यहाँ से जो मैंने ये पढ़ाया था लाइन टू लाइन, और इसके बाद ये मैंने जो अब पढ़ाया है और आपका चैप्टर क्लियर कट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।